हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइस फ्रॉम द रबल के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हो। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर जो अपने पंजों से लीडर के ऊपर हमला करता है और लीडर उसके पंजों के कारण एकदम प्रेशर से पीछे ही चला जाता है और जियो और पुपेन उस तरफ भागते हैं उसको बचाने के लिए। और वो लाल बाल वाला आदमी बोलता है कि तुम लीडर को बचाओ, मैं इस मॉन्स्टर को रोकता हूँ। और वो अपने शील्ड से उस मॉन्स्टर को रोक रहा होता है और जिसने लीडर को मारा होता है वो उसको कहता है कि लीडर ने तुम्हारा इतना ध्यान रखा था तो भी तुमने लीडर को मारने की साजिश की। अगले सीन में वो लड़का ली होंग के पास जाता है और ली होंग उसको देख के बोलता है कि मैंने तुम्हें स्पाई के रूप में मैस्टरी गिल्ड में प्लांट किया था, पर मैं नहीं चाहता था कि तुम इतनी जल्दी एक्सपोज हो जाओ। पर इन सब में गलती जियो की है, मुझ पे कोई ब्लेम नहीं आना चाहिए। पूरी गलती जियो ही की थी, उसके कारण ही तुम्हें एक्सपोज होना पड़ा। और ली होंग अपने आर्चर से बोलता है कि रेडी हो जाओ और अपने अटैक्स करो उस गार्ड पोस्ट की तरफ। और वो लोग अटैक करने लग जाते हैं उसके गार्ड पोस्ट पे। और उन एरोज में से एक एरो वो लाल बालों वाले लड़के को भी लग जाता है और सामने से एक मॉन्स्टर भी उसकी तरफ अटैक करता है और वो अपने शील्ड से उस मॉन्स्टर को रोक लेता है। और वो जियो और पुपेन से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जिंदा बच के निकल जाओ और बीच में मरना मत, और हाँ लीडर को भी लेके जाओ यहाँ से। और पुपेन उससे कहता है कि हम लोग अकेले यहाँ से नहीं जाएंगे, हम तुम्हें साथ में लेके जाएंगे। और वो लाल बालों वाला लड़का बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम अभी नए हो इन सब में, तुम्हें तुम्हारे एल्डर की बात माननी चाहिए। अगर तुम लोग भी यहाँ पे रुकोगे तो ये जो मॉन्स्टर्स है वो हम सबको मार देंगे, इसलिए कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और कहता है कि मेरी जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ तेज नहीं भाग पाऊंगा, इसलिए मैं तुम लोगों के ऊपर बर्डन रहूंगा, इसलिए तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। और वो हंसते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ से एस्केप करने में सक्सेस हो जाओ तो लीडर से कहना कि पिछली बार तुमने मुझे बचाया था पर इस बार मैंने आपको बचाया लीडर। और वो लड़का फिर से बोलता है कि तुम लोग यहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाओ। पर जियो पीछे से आता है और उसकी गर्दन पे एक मार देता है जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और जियो वहाँ पे उस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है अपनी स्वॉर्ड के एक स्लैश लगा के। पुपेन भी जियो की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है पर जियो उसे रोक देता है और कहता है कि तुम लीडर और उस फैंग को भी यहाँ से लेके जाओ। और दोस्तों ये फैंग उस लाल बाल वाले लड़के का नाम है। और वो पुपेन से कहता है कि मैं कुछ समय के लिए इन मॉन्स्टर को रोक के रखता हूँ, तब तक तुम यहाँ से भाग जाओ। और पुपेन जरा सोचता है और तुरंत वो दोनों को लेके भाग जाता है और वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाते हैं और वो अटैक करने आगे बढ़ ही रहे होते हैं, पर जियो उनको अपने एक ही स्लैश में मार देता है। और जियो उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद कहता है कि मैंने बहुत से मॉन्स्टर्स को मार दिया और मुझे बहुत से एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल गए, अब तो मैं एडवांस स्टार वॉरियर रैंक को भी पास कर जाऊंगा और मेरी जो स्ट्रेंथ है वो तो 99 पॉइंट्स पे आ गई है। और जियो ने और भी मॉन्स्टर्स को मारा होता है, इसके कारण उसे और भी एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। और जियो अपने मन में कहता है कि भले मैं कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो गया हो, पर वो जो मॉन्स्टर है वो अब भी मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं उसके साथ बैटल करने जाऊंगा तो मैं हार ही जाऊंगा। और अगले सीन में वहाँ पे बहुत से मॉन्स्टर आ जाते हैं और जियो अपने मन में बोलता है कि मैं अब इन लोगों को नहीं रोक सकता क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं, अब ज्यादा अच्छा होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। और जियो वहाँ से एकदम तेजी से जंप लगा देता है और वो वहां से भाग रहा होता है पर उसके पीछे वो म्यूटेंट वाला मॉन्स्टर पड़ जाता है। और जियो उस मॉन्स्टर को देख के बोलता है कि इसकी स्पीड तो कितनी तेज है, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये मॉन्स्टर मुझे मार देगा। और जियो अपने 10 एट्रीब्यूट पॉइंट यूज करता है और उसकी जो विलो फ्लैश एबिलिटी थी उसे अपग्रेड कर देता है कुछ टाइम के लिए, जिसके कारण जियो एकदम तेजी से आगे भाग जाता है। और जियो अपने मन में उस मॉन्स्टर को कहता है कि मेरी इस एबिलिटी के साथ तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे और मेरी बहुत अच्छी हैबिट है कि मैं अपने कुछ पॉइंट्स बचा के रखता हूँ कभी मुश्किल आए तब के लिए। और जियो तेजी से भाग ही रहा होता है कि सामने देखता है कि वहाँ पे मॉन्स्टर होते हैं और उनको देख के बोलता है कि ये जरा मुश्किल में पड़ने वाले हैं हम लोग और अब मुझे जल्दी से जाके पुपेन और बाकी के लोगों को ढूंढना होगा। लियोंग बोलता है कि इतने सारे मॉन्स्टर्स उन लोगों के पीछे पड़ गए, अब तो पक्का ये लोग मरने वाले हैं। और वो कहता है कि हम लोग 2 दिन के बाद वापस यहाँ पे आएंगे और देखेंगे इनकी बॉडीज को, मतलब डेड बॉडीज। और कहता है कि मुझे इनकी हड्डियों को देख के, मतलब कि हड्डियों को जला के बहुत मजा आएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है पुपेन और वो एक जगह जाके रुक जाता है क्योंकि आगे रास्ता बंद हो चुका होता है। और पुपेन कहता है कि अब मैं इसके आगे नहीं जा सकता। और लाल बाल वाला लड़का एकदम होश में आने लगता है और कहता है पुपेन से कि मैं अब भी तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तुम लोग जल्दी से यहाँ से क्लाइम करके ऊपर चले जाओ और जैसे ही तुम लोग ऊपर चले जाओगे तुम सेफ हो जाओगे। और वो जैसे ही ये बोलता है वैसे सामने से बहुत से अटैक हो जाते हैं उन लोगों के ऊपर, पर वो दोनों डॉज कर लेते हैं और लीडर को भी साइड में ले लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे एरोटेल फॉक्स है। और कहते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से क्लाइम कर जाएंगे, मतलब सामने एक माउंटेन जैसा कुछ है उसके ऊपर क्लाइम कर जाएंगे तो हम लोग उनको विजिबल नहीं होंगे पर हम लोग यहाँ से एस्केप तो नहीं कर पाएंगे। पुपेन आगे बढ़ता है और कहता है कि अंकल आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए इस मॉन्स्टर को, मैं इस मॉन्स्टर को मार दूंगा। और कहता है कि मेरे डैड मैसनरी गिल्ड के लीडर है और अगर मैं इस तरह से भाग जाऊंगा तो मैं अपने डैड को अपना कैसे चेहरा दिखाऊंगा। और पुपेन एकदम जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मेरे ऊपर अटैक करो। और वैसे ही वो लोग अटैक करते हैं उसके ऊपर और पुपेन अपनी जो शील्ड होती है उससे उनके अटैक्स को रोक रहा होता है और कुछ अटैक डॉज करने के बाद बोलता है कि मैं इनके अटैक्स को और डॉज नहीं कर पाऊंगा। और तभी वहाँ पे अचानक से जो पुपेन की तरफ एरोज आ रहे थे
वो कट जाते हैं और वो एकदम तेजी से कोई रोशनी सी पेड़ों की तरफ आगे बढ़ती है और वो एक्चुअल में हमारा जीव होता है और वो सारे मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है और वो भी एक ही स्लैश में। अब पुपेन एकदम हैरानी से बोलता है कि ये ब्रदर जीव है क्या? और वो लाल बाल वाला लड़का बोलता है कि ये जीव इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जीव ने बहुत से मॉन्स्टर को मार दिया होता है और वो नीचे आके खड़ा होता है और वो सामने देखता है कि वहाँ पे और भी मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं और जीव अपने मन में बोलता है कि जैसे ही मैं एडवांस स्टार वॉरियर बन चुका हूँ वैसे ही जो सिस्टम है अब मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट देता है इन डी रैंक के मॉन्स्टर को मारने के लिए। और वो मॉन्स्टर्स एकदम जोर से चिल्लाते हैं और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जीव भी एकदम तेजी से आगे बढ़ के उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है एक्चुअल में। और वो उन सबको एक ही स्लैश में मार रहा होता है और कहता है कि जैसे मैं एडवांस स्टार वॉरियर बन चुका हूँ मेरी जो कॉम्बैट एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और मेरी जो बाकी की स्किल्स थी वो भी ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है और अब मेरे पास जो पावर है उसके थ्रू मैं अगर इनको मारूं तो मैं उनको एकदम आसानी से मार सकता हूँ। अगर मेरे सामने वो वुल्फ किंग वापस आ जाए तो मैं वो भी उसे मार सकता हूँ, वो भी सिर्फ एक ही स्लैश में। पुपेन एकदम हैरानी से फिर से बोलता है कि क्या ये ब्रदर जीव ही है ना? और वो लाल बाल वाला लड़का बोलता है कि इसकी जो कॉम्बैट एबिलिटी है वो इतनी खतरनाक है कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जीव थोड़ी देर लड़ने के बाद उन लोगों को कहता है कि मैं इन लोगों को और रोक नहीं सकता, अब हमें वो माउंटेन को क्लाइम करना ही पड़ेगा। और वो माउंटेन नहीं होता एक्चुअल में वो क्लिफ होता है। जीव उस लीडर को लेके ऊपर क्लाइम कर रहा होता है और बाकी के लोग नीचे ही होते हैं, मतलब उसको भी क्लाइम कर रहे होते हैं और वो लोग क्लिफ को क्लाइम कर लेते हैं। और वो ऊपर पहुंचने के बाद जीव बोलता है कि इन दोनों को सिर्फ छोटी मोटी इंजरीज हुई है, अच्छा वो हमने इन लोगों का जल्दी से इलाज कर दिया। और जीव अपने मन में बोलता है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती के कारण ये लीडर और वो लड़का मुश्किल में पड़ गया। और हाँ दोस्तों, जीव ने एक्चुअली मन में नहीं बोला होता है, ओपनली सबको ही बोला होता है। और वो लाल बाल वाला लड़का बोलता है कि तुम अपने आप को ब्लेम मत करो और कहता है कि जो ली फैमिली है उसका तो पहले से हमारे साथ प्रॉब्लम चल रहा है मैर्सनरी गिल्ड के साथ एक्चुअल में, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी टीम का मेंबर हमें धोखा दे देगा। और पुपेन को एकदम गुस्सा आता है और कहता है कि बस मैं यहाँ से एक बार निकल जाऊँ और मैं मैर्सनरी गिल्ड में जाके मेरे डैड को सब बताऊंगा जो हमारे साथ हुआ था। और वो लड़का पुपेन के सिर पे हाथ रखता है और जीव को थैंक यू बोलता है और कहता है कि जो तुम्हारी एबिलिटी है तुम छुपा रहे हो हमसे, तुम मुझे सच में बताओ कि तुम भी एडवांस स्टार वॉरियर के पीक पे होना। और पुपेन भी जीव से पूछता है कि आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है और आपने मेरे से छुपाई। और जीव उन दोनों को बोलता है कि मैं कोई भी एडवांस स्टार वॉरियर के पीक पे नहीं पहुंचा हूं, वो तो बस मेरी स्किल्स है जो मैंने कल्टीवेट करके स्ट्रॉन्ग की थी। और वो दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसने इतने कम समय में इतनी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन कर ली कि इसकी जो स्किल्स है वो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गई है। और वो लाल बाल वाला लड़का बोलता है कि मैंने तुम्हें जब से देखा है तब से मुझे जेलस फील हो रहा है तुमसे। और पुपेन हंसते हुए कहता है कि मैंने तो आप सभी से पहले कहा था कि ब्रदर जीव बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर आप उन्हें एक न्यू मेंबर की तरह ही ट्रीट कर रहे थे और तभी लीडर की बॉडी में से कुछ और बाहर निकल रहे होते हैं। और वो लाल बाल वाला लड़का बोलता है कि लीडर जनरल रैंक को ब्रेक करने वाला है। और जीव कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, जैसे ही लीडर हमारे जनरल रैंक को क्रॉस कर जाएंगे हम ली होंग को ढूंढ के उसको बुरी तरह से हराएंगे। और हमें बताया जाता है कि जो स्टार वॉरियर्स होते हैं वो एक्चुअल में स्टार जनरल्स बनते हैं, जो उनकी कॉम्बैट एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और जो स्टार जनरल रैंक है वो हमारी सोसाइटी में एकदम टॉप की रैंक है। और वो लाल बाल वाला लड़का बोलता है कि इतना सब हो गया था तो मुझे लगा था कि लीडर जनरल रैंक को फिर से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, पर अच्छा हुआ जो प्रोसेस है वो रुका नहीं और जनरल रैंक पे वो क्रॉस करने ही वाले हैं। और वो लाल बाल वाला लड़का जीव से भी कहता है कि तुम भी जल्दी से जल्दी जनरल रैंक पे पहुंचने वाले हो, इसलिए तुम्हें गुड लक। और पुपेन हंसते हुए कहता है कि फिर तो हमारे पास दो जनरल रैंक के मेंबर्स हो जाएंगे। और जीव उन दोनों से कहता है कि अगर मुझे जनरल रैंक को क्रॉस करना होगा तो मुझे सबसे पहले एक स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा। और लाल वाला लड़का बोलता है कि बस यही एक रास्ता नहीं है, और भी रास्ते हैं, तुम और भी रास्तों से ब्रेक कर सकते हो जनरल रैंक को। और जीव अपने मन में बोलता है कि जैसे मैं जनरल रैंक को क्रॉस कर जाऊंगा वैसे ही जो मेरा सिस्टम है वो बहुत कम एट्रीब्यूट पॉइंट्स देने लगेगा। और अगले सीन में वहाँ पे बहुत से मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो एक्चुअल में फॉक्स ईगल होते हैं। और जीव कहता है कि ये फॉक्स ईगल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और वो मॉन्स्टर्स उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जीव कहता है कि ये जो फ्लाइंग टाइप के जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन लोगों को हराना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों मैं आप सबको बाय बोलूं उससे पहले आप सबको थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को 10 डेज में ही 5K तक पहुंचा दिया और सच में मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और एक्चुअल में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब भी मेरे को बहुत खुशी हो रही थी, इसलिए मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। फिलहाल 5K पे सिर्फ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं फिलहाल एक नए टाइप के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और जैसे आप मेरे 10K करा दोगे मैं वैसे ही आपको वो चीज दिखा दूंगा और मुझे लगता है कि आपको वो चीज बहुत पसंद आएगी। और हाँ दोस्तों, ये संडे को मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ मेरे दूसरे चैनल पे और फिर मंडे को उसी चैनल पे एक नई स्टोरी भी स्टार्ट होने वाली है। अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे सेकंड चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए है। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्रेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।